नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र स्थित डूंगर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार दोपहर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फाइबर सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई और धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दिए। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत कार्य के दौरान अव्यवस्थित पार्किंग बड़ी बाधा बनी है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। रेवाड़ी के अरावली बिहार में प्रोजेक्ट स्वच्छ संकल्प के तहत गीले कचरे से तैयार ब्लैक गोल्ड कंपोस्ट का पहला उत्पादन किया गया। नगर परिषद, RWA और सामाजिक संगठनों के सहयोग से शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य कचरा पृथक्करण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। स्थानीय स्तर पर जैविक कचरे को खाद में बदलकर स्वच्छता अभियान को नई दिशा दी जा रही है। ये मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। अलवर में बुधवार शाम आई तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बड़े पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है और शहर भर में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। मोती डुंगरी और पुलिस कंट्रोल रूम क्षेत्र में लंबे जाम लगे हैं। पेड़ और दीवार गिरने से 2 युवक घायल हो गए हैं। नगर निगम की टीमें JCB के जरिए रास्ते साफ करने में जुटी रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। क्या बात हुई है? ये मेरी बालाजी मोटर पर काम करता था। बालाजी मोटर से थोड़ी बगल में ही पेड़ के नीचे इसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल को साइड करने के चक्कर में गया था और 1 सेकंड में ही दीवार गिर गई और दीवार गिर गया, इसके पैर के नीचे फ्रैक्चर आ गया। रुकमणी स्कूल, रुकमणी बर्फखाना रोड, होंडा शोरूम के पास अभी घटना है। अभी आंधी की घटना है। सुरेश चंद खंडेलवाल। आज भारी तूफान के कारण यहाँ पे मोदी डोंगरी पेड़ कट गया है और यातायात थोड़ा प्रभावित हुआ है, तो प्रशासन को सूचित कर दिया है। प्रशासन अभी थोड़ा 5-10 मिनट में आ जाएगा तो युवा देने का हमको समस्या जब पेड़ टूटा है तो इधर यातायात प्रभावित के कारण तो समस्या तो आएगी लोगों को, लेकिन ये मैनेज करना पड़ता है। आपका नाम क्या? मेरा नाम संजय। अलवर जिले के उमरैड गांव में तेज आंधी के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। उड़कर आई टीन की चपेट में आने से 12वीं कक्षा की छात्रा प्रियंका सैनी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बिहार निवासी मजदूर बिमलेश की नाले में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में कंपनी के पास से गुजर रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से नाले में गिर गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद से 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक का नाम क्या भैया? विमलेश, उम्र कितनी है? उसकी 38 वर्ष। क्या घटना हुई? घटना बताइए। नाले में गिर गया था, कैसे शराब गिरे? शराब पी गया। कब गिरे थे? शाम को करीब 6 बजे। फिर कहाँ भर्ती कराया आपने? SI MI वहाँ से ही आ रहे हैं या फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आए? जी, कितने बच्चे हैं इनके? 7 और कहाँ के निवासी हैं? बिहार से। क्या काम करते थे यहाँ पे? ये कंपनी में काम करते, कौन सी कंपनी में? पाउडर प्लांट है उसमें। क्या काम करते हैं? मजदूरी कंपनी में? हाँ, मजदूरी लेबर का है। जी, आपका नाम क्या है? आस मोहम्मद। राजगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटने से चालक धीरज कुमार मेड़ा की मौत हो गई है। हादसा देर रात चैनल नंबर 127.5 के पास हुआ है। सूचना पर पुलिस और पालिका टीम मौके पर पहुंची तथा शव को राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक कोटा से केमिकल लेकर भिवाड़ी जा रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मेरे पास मुझको सूचना मिली कि भाई कोई ट्रक तेजाब का उसमें लोड गया है रेस्ट एरिया के पास एक्सीडेंट है। तो उसमें मेरी टीम और मैं मौके पर पहुंच के डेड बॉडी को बड़ी मशक्कत के बाद निकाल के डेड बॉडी को रात को भेज के रखा। इसमें तेजाब था, बॉडी बिल्कुल जल चुकी थी, उसको निकालना बहुत भारी पड़ गया था। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ बांदीकुई मार्ग पर बसवा मोड़ के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक पप्पूलाल सैनी अपने साथी पिंटू सैनी के साथ काम से लौट रहा था। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें राजगढ़ CHC लाया गया। डॉक्टरों ने पप्पूलाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल को अलवर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे ताऊजी का लड़का है पप्पू सैनी, वो उसके साथी पिंटू सैनी वो बसवा से बांदीकुई अपने घर जा रहे थे, लेकिन बसवा मोड़ पे सामने से एक ट्रैक्टर तेज गति से आ रहा था, तो उन्होंने तेज गति से निकाला, उस पर मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जिसमें दो पप्पू सैनी और पिंटू सैनी दोनों को राजगढ़ अस्पताल लाया गया, जहाँ पे तो मेरे भाई पप्पू सैनी को मत घोषित कर दिया और पिंटू सैनी को अलवर रेफर कर दिया। आपका शुभ नाम? मनीष। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर गोट की चौकी के पास एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब एक कुत्ता मृतक का पैर लेकर गांव पहुंचा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। क्या मामला? राजगढ़ थाने की सूचना मिली कि कोई व्यक्ति कट गया है गोट गाँव। हाँ। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो कटरावस्ती का जो एक पैर था, तो कुत्ता करीब 1 किलोमीटर गांव में ले गया। हाँ। फिर वो कुत्ता लोगों ने वहाँ से उससे शुरुआत किया, फिर उसको देखा तो कुत्ता फिर वापस वही डेड बॉडी के पास गया, तो उससे इसका पता लगा कि कोई आदमी कट गया। अच्छा। हम वहाँ मौके पर पहुँचे, हमारी टीम सहित नगर पालिका की टीम सहित के साथ में फिर टेम्पो में रखे सब को हॉस्पिटल में। पहचान हो गई है इसकी? नहीं सर, पहचान तो नहीं हो पाई अभी। अभी देखो क्या करते।
राजगढ़ के ढिंगावड़ा क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने देर रात एक ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। बदमाश तिजोरी ले जाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन दुकान मालिक के जागने पर फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मैं भुवनेश सोनी, सन ऑफ रमेशचंद सोनी, ग्राम ढिंगावड़ा। ये हमारी दुकान पे बड़े वाले भैया नरेंद्र सोनी की शॉप है। इस पे रात 12:30 बजे कम से कम 8 से 10 लोग आए। कैंपर गाड़ी थी, तो जैसे उन्होंने शटर का लॉक वगैरह तोड़ने की कोशिश करी, उसके बाद में उन्होंने जैक वगैरह जिससे भी ऊंचा टका तोड़ा है। उसके बाद में हमें पता लगा, तो मैंने घर वालों को जगा के ऊपर लेके गया। ऊपर ले जाने के बाद में हमने पत्थर वगैरह फेंके, तो बाकी सामान उन्होंने रख लिया। तिजोरी को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो पत्थर की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करी। हवा फायरिंग करने के बाद में वो तिजोरी नहीं ले जा पाए। उसके बाद में हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस 1 घंटे बाद आई है। 1 घंटे बाद आने के बाद में उन्होंने मौका मुआयना किया है। उसके बाद में वो चले गई। फिर सुबह दोबारा पुलिस आई है, टीम वगैरह आई है 4-5। उसके बाद में उन्होंने मौका मुआयना किया है। किस चीज की दुकान थी ये ज्वेलर्स है, सोने चांदी की। और कितनी मात्रा में यहाँ से ज्वेलरी चोरी हुई है अभी? ये 3 से 4 के समथिंग। बाकी तिजोरी में था, जो अभी तिजोरी ले जा नहीं पाए थे। सुबह क्या क्या अनुसंधान हुआ पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से आई है, और पुलिस भी मतलब जो भी छानबीन कर रही है। उसके बाद में टीम वगैरह बुलाई, वो भी करके गई अपना काम। जो चोर वारदात करने आए थे वो मुंह वगैरह बांध रखे थे? पूरे जितने भी 8-9 बंदे थे, 10 बंदे थे, जिनने सबने अपने मुंह पे बाल तक फेस पूरा मतलब पैक किया हुआ था। अभी क्या उम्मीद है आपको प्रशासन से? प्रशासन से उम्मीद तो अभी तो क्या है, देखो क्या लगता है। शाम के लिए बोला कि अभी शाम को ऐसे रहना, तो शाम को आते हैं। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 मई कर दी गई है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि विद्यार्थी SSO ID के माध्यम से HTE पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर सही तरीके से अपलोड करना अनिवार्य हो गया। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्रों की जानकारी सावधानी पूर्वक भरने की सलाह दी है। रामगढ़ में महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग रैली निकालकर तहसील रंगमंच पहुंचे और धरने पर बैठ गए। पीड़ित ने पड़ोसी युवक पर घर में घुसने, छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मैं सुविधा शमशेर सिंह यादव रामगढ़ लीग अध्यक्ष हूँ, और राकेश के फैमिली के साथ ऐसे व्यवहार हुआ है, उसको हम नहीं सहन कर सकते, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहा है। हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, तो देश की सेवा क्या करेंगे? इसलिए हमारे से उचित कार्रवाई की जाए। अगर गिरफ्तारी जल्दी नहीं हुई तो हम अपना धरना प्रदर्शन लंबा करेंगे। हमसे यह है कि हमारे को सही और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अलवर निरंकारी सत्संग भवन में बाबा हरदेव सिंह की स्मृति में समर्पण दिवस संत समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने गीत, कविताओं और विचारों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी ने प्रेम, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मानव जीवन को इंसानियत और भक्ति में समर्पित करने का आह्वान किया। समागम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। जयपुर से दिल्ली जा रही कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मृतक की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद से जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सभी यात्री थाईलैंड जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर अलवर के रामकिशन कॉलोनी स्थित श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट द्वारा 23 मई से 5 जून तक 7 दिवसीय विष्णु महापुराण कथा एवं तुलसी शालिग्राम पूजन का आयोजन किया जाएगा। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से होगी। प्रतिदिन सुबह पूजन और शाम को कथा वाचन आयोजित होगा। विश्व शांति के लिए सुदर्शन यज्ञ भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु शामिल होंगे।
जी सर, बताइए, जो अभी कथा चलेंगे 30 मई से, क्या कार्यक्रम होगा और कितनी बार हो चुकी है? सर्वम विष्णुमयम जगत, इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए श्री वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट के द्वारा पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर आगामी 30 मई से 5 जून तक धर्मनगरी अलवर की पावन धरा पर प्रथम बार 18 पुराणों में प्रथम पुराण जो है विष्णु महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है मातृशक्ति, नारी का संपूर्ण जो सुदर्शन है, सुंदर दर्शन, वो उनका 16 श्रृंगार में माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की पूजा, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, उस पूजा के उपचार 16 उपचार कहे गए हैं। मुंडावर के रशगन गांव में बच्चों से भरी स्कूल बस बिजली की डीपी से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। हादसे के समय बस में 4 बच्चे सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। टक्कर के बाद से बिजली लाइन ट्रिप हो गई, जिससे करंट फैलने का खतरा टल गया है। चालक ने बताया कि बस के ब्रेक पहले से खराब थे और इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी गई थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राजस्थान की उमरैड इकाई ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रीष्मावकाश यथावत रखने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शुरू करने, पदोन्नत, वेतन विसंगत समाधान और संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण जैसी मांगें शामिल की गई हैं। महासंघ के RGHS योजना को सुचारू रखने की भी मांग उठाई गई है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आज शिक्षकों के जो एक तो अवकाश ग्रीष्मकालीन अवकाश थे उनमें कटौती की गई है, उनको यथावत पूर्व में जो अवकाश थे वैसे ही रखने के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जो DPC पिछले 6 सालों से लंबित है वो भी करी जाए और RGHS सुविधा बहाल की जाए। अभी बहुत सारे शिक्षक जो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से कि हमारा पैसा भी कट रहा है RGHS का और इस सुविधा का हमें लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो जिस तरह बताया RGHS का दुरुपयोग भी काफी हुआ है, उसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे? दुरुपयोग है उसकी जांच सरकार करते रहे, वो उनका काम है। हमारा हक मिले, हमारा अधिकार जो है वो हमें मिले कि हमें RGHS सुविधा मिलनी चाहिए और मिले हमें। नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार बैरवा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ खंड उमरैड से ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बैरवा। RGHS को लेकर तो काफी दिनों से प्रदर्शन चल